नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल और आप देख रहे हैं workervas.in। दोस्तों, आज मैं आपको दो लोगों से मिलवाऊंगा जो कि खासकर इसीलिए है, एक आप लोगों को जागरूकता के लिए कि दोबारा से मीडिया के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि दोबारा से कोविड जो है वापस आ रहा है और इसकी वजह से काफ़ी लोग डरे सहमे भी हैं और फिर से लोग एक तरह से समझ रहे हैं कि हो सकता है बहुत जगह ऐसे लॉकडाउन लगाया गया है, हो सकता है आने वाले समय में सरकार के द्वारा और भी कई जगह लॉकडाउन लगाया जाए। लेकिन इसी के बीच मैं आपको, जो लोग पीछे से हमारा चैनल देख रहे होंगे, अंजू को शायद जानते होंगे और उनके साथ हैं उनके भाई वरुण। अंजू के साथ हुआ क्या था, पिछली बार जब कोविड का लहर देश में आया था तो उस समय जो मीडिया के द्वारा दिखाया जा रहा है उसके हिसाब से इन्होंने अपने पिताजी की भर्ती एक सरकारी अस्पताल में की थी, दिल्ली के अंदर ही, और वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है अचानक से। शाम को ठीक ठाक होते हैं और अचानक से जब सुबह ये लोग जाते हैं तो उनको मृत पाते हैं। उसके बाद इनको कुछ डॉक्यूमेंट जो कि फॉर्मेलिटी के बाद दिए जाते हैं, उस डॉक्यूमेंट को देखने के बाद इनके मन में कुछ संदेह उत्पन्न होता है। कुछ लोगों से बात करते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पिताजी को बताया जाता है कोविड पॉजिटिव थे। बाकी इनके घर में 6 मेंबर होते हैं जिसमें एक छोटा बच्चा भी होता है और उन लोगों में 3 लोगों को ही पॉजिटिव आता है, बाकी लोग नेगेटिव आते हैं। जिसके बाद इन लोगों को लगता है कि भाई जिस तरह से रिपोर्ट में दिखाया जा रहा है या टीवी में दिखाया जा रहा है, मीडिया में दिखाया जा रहा है कि कोरोना जो है हवा में फैलता है, पानी में फैलता है, तो भैया बाकी लोगों को क्यों नहीं फैला। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, RTI एक्ट का सहारा लिया और RTI वगैरह लगाना शुरू किया इन्होंने। तो हम बस वही जानना चाहेंगे कि भाई RTI जो लगाया था, अस्पताल वालों ने क्या जवाब दिया और इन्होंने क्या RTI लगाया था। तो सबसे पहले वरुण जी ये बताइए, क्या लगाया था आपने? RTI के अंदर हमने मेडिकल डॉक्यूमेंट जो हमें नहीं दिए गए थे, जैसे डिस्चार्ज स्लिप दी जाती है, किसी की डेथ होती है तो डिस्चार्ज स्लिप देते हैं, तो हमें कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया था। तो मुझे जानना था कि मेरा पापा का ट्रीटमेंट हुआ कैसे था। सो मैंने पूरी मेडिकल फाइल उनसे मांगी, जितने रिपोर्ट्स थे वो मांगी। सेकंड पॉइंट पे मैंने उनसे ये मांगा कि कौन कौन डॉक्टर्स थे, उनका मेडिकल रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, क्या वो डॉक्टर्स थे भी। मेरे को क्योंकि मेरे को बाद में डाउट हुआ, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेरे से बात करी वो लगा नहीं कि वो डॉक्टर्स थे। एंड थर्ड पॉइंट पे मैंने पूछा था कि मेरे पापा कितनी बारी उस हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और किस टाइम पे एडमिट हुए थे। इन्होंने उसका रिप्लाई जो दिया था वो तीनों का रिप्लाई टालने वाला दिया। फर्स्ट रिप्लाई उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको रिप्लाई नहीं देंगे, आपको कंसेंट लेटर देना होगा, जो कि हमने पहले से ही दिया हुआ था। तब भी उन्होंने मना कर दिया कि आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए जाएंगे। सेकंड पॉइंट पे उन्होंने डॉक्टर्स के जो नाम दिए वो डॉक्टर्स के नाम गलत थे, झूठे नाम दे रखे थे। क्योंकि जिस डॉक्टर को, जब मैं था वहाँ पे, तो वो डॉक्टर्स के नाम दूसरे थे और वो डॉक्टर जो हमें प्रोवाइड किए गए RTI के अंदर वो दूसरे थे। देन रजिस्ट्रेशन नंबर्स एंड ये वाली चीज़, ये मेरा जानना हक है कि उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, वो कब, वो डॉक्टर की डेजिग्नेशन क्या है, उन्होंने क्या क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये मेरा हक है। मैंने उनसे मांगा, उनका रिप्लाई उसके बाद में ये था कि हम आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, डॉक्टर्स ने मना कर दिया। जो थर्ड पॉइंट मैंने पूछा था कि मेरे पापा किस टाइम पे एडमिट हुए थे और किस दिन एडमिट हुए थे, तो उनका रिप्लाई है उसके अंदर कि मेरे पापा 6 तारीख को दिन में 3 बजे एडमिट हुए थे। अच्छा। लेकिन मेरे पापा तो 2 बारी एडमिट हुए थे। पहली बार उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया था, दूसरी बारी में जो 6 तारीख को एडमिट हुए थे वो तो सुबह 6-7 बजे के आसपास एडमिट हुए थे। एंड उनका जो RTI का रिप्लाई था वो भी पूरा गलत था। तो अब इसके लिए हमने दोबारा से फिर से फर्स्ट अपील लगाई। तो फर्स्ट अपील के अंदर जो बुलाया गया उसके अंदर अलग से बोला गया कि डॉक्टर्स का नाम जो गलत था, तो उनका सिंपली रिप्लाई था जो दूसरे वहाँ पे अधिकारी थे उनका कि अरे आपने डॉक्टर्स का नाम गलत कर दिया, ओके कोई नहीं ठीक कर लेते हैं, सारे डॉक्यूमेंट नहीं है। सो मैं सेकंड अपील के लिए भी मैंने अभी अप्लाई कर रखा है। अंजू, जैसा कि आपने बताया था आपके नाम से RTI लगा हुआ है। हाँ जी। और आपसे ये बोला गया था कि हम आपको जानकारी नहीं देंगे। हाँ जी। आप थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन ऐसा करके कुछ बताया गया था। जबकि जहाँ तक मुझे पता है अपने पिताजी को आपने भर्ती कराया था और आपका वहाँ पे रिकॉर्ड में नाम था। हाँ, वहाँ पे जो भी, जब मेरे फादर को जब सेकंड डे एडमिट किया गया था तो मैंने ही वहाँ पे जो है जो भी इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने ही प्रोवाइड करी थी। मैं ही अपने फादर के साथ, आपका साइन था, मेरे सिग्नेचर भी थे वहाँ पे। और जो मैंने RTI लगाई, RTI में भी मैंने मेंशन किया कि मैं उनकी डॉटर हूँ और ये मेरे फादर हैं सूर्य नारायण साहनी। बट उन्होंने फिर भी कहा कि हम आपको जो है नहीं दे सकते हैं। जब उनकी वाइफ है
तो वो उनसे आप एक कंसर्न लेटर आप लिखवाइए, देन क्यों? वो उनकी वाइफ आपकी मदर नहीं है? नहीं, तो उनको उसके लिए प्रूफ चाहिए था। अच्छा। तो उन्होंने वो आईडी प्रूफ मेरा भी लिया, देन मेरी मदर का भी आईडी, एंड देन एक लेटर लिखवाया जिसमें मेंशन किया कि मेरी मदर जो है वो अथॉरिटी दे रही है कि मैं जो है मेरे पापा के जो है वो डॉक्यूमेंट उनसे ले सकती था। आप ये बताइए, देखिए इतना कुछ होने के बाद आपको क्या लगता है? ये है कि मेरे पापा के साथ गलत हुआ। मुझे ये लगता है कि ये अभी भी ये चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट हमें ना प्रोवाइड होए, क्योंकि उस टाइम तो मैं अपने पापा को नहीं बचा पाई, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि अभी भी जो है जो दूसरी जो आम जनता है वो वही चीज़ उनके साथ हो, क्योंकि मैं अपने पापा को खो चुकी हूँ। मैं उस टाइम कुछ नहीं कर पाई अपने पापा के लिए, बट मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे फादर का हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद 24 घंटे के अंदर उनकी डेथ कैसे हो गई, क्योंकि मुझे अभी तक कोई डॉक्यूमेंट मुझे उन्होंने अब तक रीज़न नहीं बताया। क्योंकि हर बार वो रीज़न कहते हैं कभी निमोनिया से डेथ हो गई, कभी कहते हैं कि उन्हें जो है अटैक आ गया, देन बाद में जब डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद उनका टेस्ट किया गया, देन उसका भी सैंपल का जो मैसेज होता है वो मेरे पास डेथ होने के बाद आया कि अब उनका सैंपल कलेक्ट किया है, और देन 3 दिन बाद रिपोर्ट आती है कि उनको कोविड है। तो अब मुझे क्लियर नहीं है कि मेरे फादर की डेथ किस रीज़न से हुई, क्योंकि डॉक्टर के बयान नहीं, डॉक्टर के बयान हर बार अलग थे। जो इंजेक्शन से या जैसे कहते हैं मेरे पापा को आधा गिलास पानी भी 24 घंटे के अंदर नहीं दिया गया, खाने पीने को मना कर दिया गया था। तो बहुत चीज़ें डाउट होती हैं कि आप कर क्या रहे थे, आप अपना काम ठीक से नहीं कर रहे थे। तो इससे आगे आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में? अभी तक जो आपके सामने फैक्ट निकल के आया, और बाकी लोगों से इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि जो मीडिया हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो कोविड से लोगों को डरा रही है, और लोगों का डर ही है जो वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। अगर कोविड है भी तो आप घर पे ही ठीक हो सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग ठीक हुए हैं और आज हम आपके सामने हैं। अगर हमने उस टाइम थोड़ा सा जो है सतर्कता बरती होती और अपने फादर को हॉस्पिटल ना ले जाकर घर में हमने वही ट्रीटमेंट जो हमने अपने ऊपर ट्राई करा, वही ट्रीटमेंट अगर हम करते तो आज मेरे फादर हमारे साथ होते। तो दोस्तों, मेरा मेन कंसर्न इस वीडियो को बनाने का यही था कि अगर अस्पताल के द्वारा सही इलाज किया गया तो इनके सवालों का जवाब अस्पताल को देना चाहिए, सरकार को देना चाहिए। कि अस्पताल में अगर लोग जाएं तो कम से कम ये तो पता होना चाहिए ना, जो कौन सा आप इंजेक्शन लगा रहे हैं। इंजेक्शन लगाया गया लेकिन इंजेक्शन का नाम नहीं बताया जा रहा है। कि आपको लगता है कि चाहे वो सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो, जहाँ की अभी तक ये बताया गया कि कोविड का कोई इलाज नहीं है। अभी एक जो इंजेक्शन आया भी है, टीका आया भी है, उसके बारे में अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दावा किया जा रहा है। कहीं ये बोला जा रहा है कि भाई इससे आपका क्या होगा, इम्यूनिटी बढ़ेगा। ये पूरा इलाज नहीं है उसका, ये भी बताया जा रहा है। एक रिपोर्ट में मैंने न्यूज़पेपर में आज ही पढ़ा, उसमें ये बताया गया कि भाई 8-9 महीने तक ही आपको ये बचाए रखेगा। आज ही मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप फ़ोन करते हुए किसी को तो आज भी आपको एक अमिताभ बच्चन जी का रिंगटोन बंद हो गया है, एक नया रिंगटोन शुरू किया गया है। उसमें कहा हुआ है टीका भी लगाइए, मास्क भी पहनिए, हाथ भी धोइए और दूरी भी रखिए, ठीक है। और ख़ासकर ये सारा कुछ गांव में मुझे नहीं लगता कोई यूज़ करता होगा, और गांव में किसी को कोविड हुआ भी नहीं है। और अगर मैं ये गलत बोल रहा हूँ तो जाके अभी बंगाल अगर जा सकते हैं तो बंगाल में जाके देखिए। कुछ दिन पहले अगर आप बिहार में जाते हैं, बिहार में भी इलेक्शन के बाद फिर से कोरोना शुरू हो गया आना। इलेक्शन के टाइम में कुछ नहीं था, मोदी जी भी जाते थे, भाषण दे करके आते थे। अभी मोदी जी भी जाएंगे, बंगाल में भी आएंगे, भाषण देने जाएंगे, उनको भी कोई इशू नहीं है, बाकी लोगों को भी कोई इशू नहीं है। खैर, ये समझने की बात है, लेकिन हमारी सरकार से यही मांग है कि कम से कम जो RTI का जवाब है वो इनको मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा तो फिर सेकंड अपील लगाएंगे। और आज न कल कम से कम एक आदमी आज जाना है, कल को धीरे धीरे लोग जानेंगे। तो बस आपसे बस यही अनुरोध है, इसको अधिक से अधिक शेयर करें और कम से कम लोगों को अवेयर करने की कोशिश करें। आप लोगों के भी साथ इस तरह की कोई घटना घटी हो तो आप भी इस तरह से RTI लगा करके कम से कम उनकी नींद हराम ज़रूर कर सकते हैं जिसने आपके परिवार के लोगों को छीना है। इसके साथ ही विदा लेता हूँ। धन्यवाद।